नमस्कार खगड़िया, मैं हूं आपके साथ शुभम चौहान। अभी हमारी उपस्थिति खगड़िया सनहौली डी पे है, जहां हमारे साथ बहुत ही खास व्यक्ति हैं जिनसे हम जुड़ते हैं और आगे बात करते हैं। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम राजेश है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? कितना मजबूती से बिहार आगे बढ़ रहा है? देखिए, कहीं भी डबल इंजन की सरकार होती है तो एक कोऑर्डिनेशन बनता है उस राज्य को और केंद्र सरकार को। जो भी योजनाएं आती है स्टेट में, उसको सुचारू रूप से चलाने में सक्षमता होती है, ताकत बढ़ता है और जनताओं के पास अक्सर जनताओं के पास जो जाना चाहिए विकास का समस्याएं, वो सॉल्व होता है राज्य सरकार के द्वारा। खगड़िया में तीसरा चरण में चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, तो खगड़िया में जो समस्याएं बनी हुई है, इस चीज़ का सॉल्यूशन कैसे लग रहा है, कैसे हो पाएगा? खगड़िया में जो चुनाव लोकसभा का चल रहा है, ये एनडीए और विपक्ष में हमारे महागठबंधन के बीच हमारा विकास, हमने जो विकास किया है राज्य में हो या देश के अंदर, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुंचा है। सारे व्यक्तियों को पता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो विकास कार्य किया गया है, वो ज़मीन पे है। जिस तरह से मोदी जी का जो प्रचार चल रहा है, मोदी की गारंटी, क्या लग रहा है कि मोदी की गारंटी सक्सेस हो पाएगी? 100% आप क्षेत्र में जाइए, पता है, एक एक व्यक्ति को घर में जाइए, महिलाओं के पास जाइए, पुरुष के पास जाइए, बच्चे के पास जाइए, सबको पता है कि मोदी की गारंटी 100% मोदी की गारंटी है। वो चाहे क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में जाइए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाइए, शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, सड़क के क्षेत्र में जाइए या उद्योग के क्षेत्र में जाइए, और देश के सर्वोच्च शक्ति जो विदेश में आज डंका बजता है हिंदुस्तान के, उसके बारे में पता कीजिए। हमारा केंद्र के द्वारा किया गया गारंटी, मोदी की गारंटी, वो अक्षरशः सही है। सर, फड़किया जैसे जगहों पर मतलब कहा जाए तो यहाँ मक्का उत्पादन का एशिया में सबसे नामी जगह माना जाता है, लेकिन ना मक्का से होने वाली कोई फैक्ट्री है इस जगह पे, ना ही केला से बनने वाली सामान की कोई फैक्ट्री है, ना ही दूध से बनने वाली सामान की कोई फैक्ट्री है। क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं, खगड़िया में पूर्व के जो हमारे प्रत्याशी रहे, जो सांसद या विधायक रहे, खगड़िया में बहुत से विकास की योजनाएं हैं। इस समस्या को दूर कर सकते थे भारत सरकार से मिल करके, और कहीं न कहीं कमी रहा जनप्रतिनिधियों का जो जीत के गए यहाँ से सांसद। यदि चाहते तो खगड़िया में मक्के के आधारित फैक्ट्री बन सकती थी। सर, पिछले 10 सालों में भी देखा जाए तो एनडीए के ही सांसद थे। नहीं, एनडीए के सांसद थे, लेकिन बहुत से क्षेत्र में काम हुआ भी है, लेकिन इस क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में काम कम हुआ। इसके लिए आने वाले समय में ठीक है, वो चले गए उम्मीदवार, वो नहीं बन सके, वजह यह भी हो सकता है। लेकिन जो उम्मीदवार आए हैं एनडीए में, हमारी सरकार है भारत में भी और राज्य में भी, डबल इंजन की सरकार है, और ये जो उम्मीदवार हैं एनडीए के, वो विकास करने वाले हैं। विकास के हर क्षेत्र में वो देख रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों में विकास होना है, वो क्षेत्र में विकास करेंगे। जैसा कि कहा जा रहा है तीसरी बार मोदी सरकार, तो इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है भाजपा का? चुनावी मुद्दा हर क्षेत्र में जनता को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। सड़क के निर्माण के क्षेत्र में हम बहुत आगे हैं। रोजगारों के क्षेत्र में जो आप कह सकते हैं, आप बराबर सुनने में आया है मीडियाओं के द्वारा कि बेरोजगारी आप किसको मानते हैं? सरकारी नौकरी। इससे आप दूर हटके, बेरोजगारी व्यापार भी है, बिजनेस भी है। हम प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से बेरोजगारी दूर करने का प्रबंध कर चुका है। हर ज़िले में इसका मेला लगा करके हम नौकरी देने का काम कर रहे हैं भारत सरकार। लेकिन सर, जैसे बिहार के लोग अगर बाहर किसी कंपनी में काम करने जाते हैं दूसरे स्टेट में, तो किन्हीं की मृत्यु हो जाती है, तो किन्हीं के साथ कुछ ना कुछ मतलब दुर्व्यवहार हो ही जाता है। तो आखिर जो हमारे स्टेट के बाहर के लोग, वो बिहार क्यों नहीं काम करने आते हैं, और हमारे बिहार के ही लोग बाहर क्यों जाते हैं? नहीं, आप इस पर गौर कीजिएगा। पलायन रुका है, पलायन बहुत कम गया है। अब शौक से कोई आदमी चले जाते हैं, लेकिन हम बिहार में भी काम है, बिहार में भी हम रोज़गार दिए हैं। आप रोज़गार, सरकारी नौकरी को ही रोज़गार नहीं मानिए, रोज़गार बढ़ा है। रोज़गार हम सरकारी बैंक के माध्यम से भी हम उनको लोन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का लोन है, बहुत से ऐसे मुद्रा लोन है, व्यापार के लिए हम लोन दे रहे हैं, गृह उद्योग के लिए लोन, छोटा छोटा लोन दे रहे हैं कि आप उद्योग कीजिए घर बैठे और यहीं कमाइए।
यही सुनने में जो आपको आ रहा है कि हम मतलब पलायन करा, पलायन में बहुत कमी हुई है। जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके मेरे पास आए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं और अपील करते हैं तमाम इस आने वाले चुनाव में राष्ट्र निर्माण के और क्षेत्र के विकास के लिए मोदी की गारंटी को माने और भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार को मदद करें। चलिए, हम तक जो जानकारी आ पाई है वो चीज़ हमने आपको बताया। बाकी आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।